अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 30 जून और बुधवार का दिन हो चुका है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर जो भी खबरें शामिल की गई सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में वीडियो देखें और आपको आपकी काम की खबर मिल जाए, क्योंकि वीडियो बनाने के आखिरी टाइम तक अगर हमें खबर मिलती रहती है तो हम उसको शामिल करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो खबरें बाद में आएंगी, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इटली में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रिंस फैसल बिन फरहान G20 में शामिल देशों के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है इटली में। उस मीटिंग के दौरान वहां पर मौजूद थे। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई है तो मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशन को लेकर काफ़ी कुछ बातें इन दोनों के बीच में हुई है, लेकिन जिस खबर का हमें काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार है उस बारे में इस मुलाकात में भी कोई बात नहीं हुई। यानी फ्लाइट को लेकर या जो बैन लगा रखा है इंडिया के लिए सऊदी अरब ने एंट्री पर, उसको लेकर इस मीटिंग के दौरान भी कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं हुई है। सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन, अल-जौफ, तबूक और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के साथ साथ और भी कई इलाकों में 12 से 18 साल के लड़कों और लड़कियों को कोरोना फाइजर वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक तवक्कल ने अपने बयान में कहा कि 12 से 18 साल तक के लड़के लड़कियां कोरोना वैक्सीन लेने के लिए तारीख ले सकते हैं। नई सर्विस के लिए एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। 12 से 18 साल की जो काउंटिंग होगी वो इंग्लिश कैलेंडर यानी ईसवी कैलेंडर के हिसाब से होगी। यहाँ पर हिजरी कैलेंडर नहीं चलेगा। तवक्कल ने अपने ट्विटर के अपने अकाउंट पर यूज़र से कहा कि वो नई सुविधा के लिए एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर करे। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा था कि 12 से 18 साल तक के लड़कों और लड़कियों को फाइजर वैक्सीन देने का फैसला सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA की मंजूरी और सभी तरह के जायजे बारीकी से लेने के बाद जब ये क्लियर हो गया कि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और इस उम्र के लड़के लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है, उसी के बाद मंजूरी दी गई है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन सलमान ने हज से संबंधित विभागों को मस्जिद नबवी और शहर की दूसरी मस्जिदों के साथ साथ तैयारियों को जायजा लेने का काम सौंप दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्रिंस फैसल बिन सलमान ने कहा कि सऊदी लीडरशिप की खास हिदायत के बाद हाजियों की मदद के लिए हर संभव सेहत सुविधाएं उनको दी जाए। इसके अलावा और भी जो जरूरी सुविधाएं हैं वो हाजियों को पहुंचाई जाएंगी। प्रिंस फैसल बिन सलमान हज की तैयारियों के सिलसिले में संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। उसी के दौरान उन्होंने ये बातें कही। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप के तहत एक दवा बनाने वाली कंपनी जॉनसन ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। सऊदी निवेश मंत्री खालिद अल फाले, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बंदर अल खरीफ और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुए। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने का नतीजा क्या निकलेगा आपको बता दें कि जिस तरह से काफ़ी लंबे टाइम से आप सुनते आ रहे हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सऊदी अरब में मंजूर की गई है लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। सऊदी की दवाई बनाने वाली कंपनी उसके साथ मिलकर जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो सऊदी अरब में अब तैयार की जाएगी और बहुत ही जल्द यानी आने वाले वक्त में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सऊदी अरब में देखने को मिल जाएगी। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही के दौरान प्राइवेट सेक्टर में दाखिल होने वाले सऊदी कामगारों की तादाद 1,21,000 हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में सऊदी वर्करों का रेशियो बढ़कर 22.75% हो गई, जबकि पिछली तिमाही में ये रेशियो 20.37% था। इंश्योरेंस और फाइनेंस के सेक्टर में सऊदी वर्करों का रेशियो 83.1% है, जो कि दूसरे सेक्टर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 42.42% सऊदी कंस्ट्रक्शन, होलसेल, रिटेल और गाड़ियों की मरम्मत के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस साल की पहली तिमाही के आखिर तक प्राइवेट सेक्टर में सऊदियों की एवरेज तनख्वाह 5,957 रियाल हो गई है। सऊदी मर्दों की सैलरी 6,767 रियाल है, जबकि औरतों की सैलरी 4,591 रियाल है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 1,567 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 1,032 रही। 15 मरने वालों की तादाद, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,804 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 11,724 है, जिनमें से 1,406 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में। अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल मामले 4,86,106 है, जिनमें से कुल रिकवरी की बात करें तो 4,66,518 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में मंगलवार को सोने की कीमतें कम हो गई। इस हफ्ते के शुरू में सऊदी अरब में सोने का कारोबार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए कीमतों से प्रभावित हुआ था, लेकिन बीते दिन इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। आज अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना कम होकर 214 रियाल और 37 हलाला हो गए, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 187 रियाल और 57 हलाला हो गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत घटकर 160 रियाल और 77 हलाला हो गई, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 125 रियाल और 5 हलाला हो गई। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत कम होकर 6,667 रियाल और 5 हलाला हो गई, जबकि 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने के बिस्किट की कीमत 1500 रियाल और 56 हलाला हो गई। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार 30 जून को जाज़ान, नजरान और असीर के ऊपरी इलाकों पर तेज़ हवा चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों तक फैल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि बुध को भी ईस्टर्न रीजन में तेज़ गर्मी होगी, जबकि रियाज और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों में कई जगहों पर सख्त गर्मी हो सकती है। मौसम विभाग आगे कहना है कि बुध को मदीना मुनव्वरा, हफर अल बातिन और रफा में टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। दूसरी तरफ तख्सल अरब के मुताबिक सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा पड़ने वाली है। रियाज के साथ साथ कई इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। लेबनान की अथॉरिटी ने 1 लाख नशा करने वाली गोलियों को सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस बार हुआ ये कि सऊदी अरब ये शिपमेंट नहीं पहुंची है, सिर्फ लेबनान के अंदर ही पकड़ी गई है। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्स ने अपने एक बयान में कहा कि नशा करने वाली गोलियों को साफ सफाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसमें छिपाया गया था, जिसे सऊदी अरब जाना था। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान से आयरन के शीट के अंदर इसी हफ्ते ड्रग्स छिपाकर भेजी जा रही, जो कि सऊदी अरब पकड़ी गई है और काफ़ी दिनों पहले की बात है। अनार में छिपाकर ड्रग्स भेजी गई थी, जबकि सभी तरह के फ्रूट और सब्जियों पर पाबंदी सऊदी अरब ने लगा दी है लेबनान से। लेकिन इस बार अच्छा ये हुआ कि कम से कम लेबनान के अंदर ही ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन फिर भी इन सब हरकतों से लेबनान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी में एशिया में सबसे टॉप पर यानी पहले नंबर पर, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। इसने 193 देशों में बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड नेशन की स्पेशलिस्ट एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब ने सन 2018 के मुकाबले में 11 दर्जे तरक्की की है। सऊदी विजन 2030 के बाद से 40 से ज़्यादा ग्रेड 2 पर गया है। सन 2017 के ग्राफ में सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में 46वें नंबर पर था। सऊदी अरब और यमन ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इसके तहत सऊदी अरब विदेशों में पढ़ने वाले यमनी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देगा। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 4 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च किए जाएंगे। सऊदी अरब नए एजुकेशनल ईयर में 796 यमनी स्टूडेंट की तरफ से 24,95,294 अमेरिकी डॉलर बतौर फीस अदा करेगा। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब चाहता है कि यमनी स्टूडेंट हायर एजुकेशन हासिल करके अपने वतन वापस लौटे और अपने देश की तरक्की यानी विकास में हिस्सा ले। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने गाड़ियों के स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र के लिए 7 पॉइंट बताए हैं। सैयदी मैगजीन के मुताबिक सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों जबकि डिप्लोमेटिक ऑफिसरों की गाड़ियों के ट्रांसफ़र के लिए बताए गए पॉइंट कुछ इस तरह से है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि आम गाड़ी की स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र के मौके पर असली व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पेश किया जाए। ये पाबंदी सऊदियों और अजनबियों पर भी है। सऊदियों के लिए नेशनल ID कार्ड दिखाना ज़रूरी है। गैर मुल्की यानी अजनबी गाड़ी की खरीदारी के कागज़ पेश करें। इस हवाले से पाबंदी है कि ये कागज़ संबंधित शहर की गाड़ियों के किसी भी शोरूम से जारी किए गए हो। अजनबी वर्कर के लिए इकामा कार्ड की फ़ोटोकॉपी और कफील का लेटर ज़रूरी है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि गाड़ियों की स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफर के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भी मांगी जाएगी, जबकि जो रिक्वायर्ड फीस है उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फाइल भी देनी होगी। अगर डिप्लोमेटिक ऑफिसर है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से खत लाना होगा, जिसमें गाड़ी के स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र का जिक्र भी शामिल होना चाहिए। तो ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। खबर में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अजीब जानकारी आपको देंगे। जद्दा की ये बात है और 7 साल गुजर जाते मियाँ बीवी के बीच में तलाक होकर उसके बाद भी पता नहीं औरत को क्या सूझता है।
हरकत करने की मन में उठती है। और वो जो अपना उसका पुराना शौहर है, यानी 7 साल तलाक़ हो चुके हैं, उसके बाद उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है जिसमें बहुत सी गलत चीज़ें लिखी जाती है, यानी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कुछ लफ्ज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, डिक्टेटर, रोबोट, यानी ऐसा इंसान जिसको एहसास नहीं हो। इस तरह की और भी कई बातें लिखी गई हैं जिस पर जो इसका पुराना शौहर है औरत का, उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसको तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है इंसाफ पाने के लिए। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, इंडिया के अंदर ऐसी बातों पर अदालतों में नहीं जाया जाता, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा वाक़या सामने आया है। जब बंदा अदालत पहुंचता है तो जब अदालत में बात सुनी जाती है तो दोनों के बीच सुलह कराने के लिए काफ़ी कुछ बातें की गई, लेकिन जो उसका हस्बैंड था पुराना, उसने बिल्कुल मना कर दिया सुलह करने से। बल्कि उसने ये तक कह दिया कि इसके मैसेजेस से मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूँ, लिहाजा मुझे मुआवजा दिलाया जाए। तो मुआवजा वगैरह तो अदालत ने कुछ नहीं दिलाया, लेकिन फ़िलहाल ये हुआ कि जो मैसेज भेजने वाली औरत थी उसको 3 दिन की जेल हुई है, 72 घंटे के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो इस बात पर उसका जो पुराना पति था, यानी जिससे उसको तलाक हो गई 7 साल पहले, वो खुश हुआ और दोनों के इस तरह से समझौता हो गया। साथ ही औरत के लिए ये भी कहा गया है कि आइंदा से किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं भेजेंगे, वरना तो जो आगे की सज़ाएं होंगी या जुर्माने होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो देख सकते हैं इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। सऊदी अरब में 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे तलाक के मामले कैसे होते हैं, अजीब व गरीब, और आज भी अजीब सी खबर आपको मिली। इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। और कल कई भाइयों ने कमेंट किए हैं कि हम हमेशा पूरी वीडियो देखते हैं, चाहे खबर किसी भी टाइप को हो। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी वीडियो देखते हो। या तो आप इंटरेस्ट रखते हैं वीडियो में, या फिर हमसे इंटरेस्ट रखते हैं, या आवाज़ आपको अच्छी लगती है, या फिर तरीका आपको अच्छा लगता है। बहरहाल रीज़न कोई भी हो, आप वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। और ये लगता है कि चलिए हमने कम से कम मेहनत की है वीडियो को आखिर तक बनाने के लिए। तो आपने देखी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया आपके लिए। तो बस खबरों का सिलसिला यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा अल्लाह हाफिज़।